So we are starting electrochemistry. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में A2 में बेसिकली आपको जो आगे कंटेंट नजर आएगा उसमें एएस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यू मस्ट नो ऑक्सीडेशन, यू मस्ट नो रिडक्शन, यू मस्ट नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू मस्ट नो रिड्यूसिंग एजेंट, यू मस्ट नो हाउ टू बैलेंस रीडॉक्स इक्वेशन। तो उससे यह है कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स जितने भी हैं इट वुड बी वेरी इजियर। तो उसके लिए हम क्या करें? सो लेट्स सपोज इफ आई गिव यू एनी इक्वेशन, कोई भी रीडॉक्स इक्वेशन अगर मैं आपको दूं, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेयर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस and where the reduction is taking place and which one is oxidizing agent and which one is reducing agent? And if you remember हम वहां पर डिफाइन कर रहे होते थे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? the same substance is being oxidized and reduced। redox तो वो होता है ना कि जिसमें अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही होती हैं, जबकि जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसमें द सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बताता हूं मैं आपको अभी। तो इन केस मैंने आपको इक्वेशन दी ये वाली, ओके, और दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंसिंग के वही रूल्स जो हम रीडॉक्स को बैलेंस करते थे, लाइक बैलेंस द मेटल्स, बैलेंस द नॉन मेटल्स, देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय H प्लस। ये रूल्स थे। और फिर हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करवाते थे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाते थे, हमारे पास एक ओवरऑल इक्वेशन आ जाती थी। ओके। मैं एक मैं एक क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हमें आगे का काम करना है। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दूं ये वाली, लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन। ओके। तो MnO4 माइनस, ओके, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, ओके, और Mn2 प्लस। ये इक्वेशन है मेरे पास और मुझे इसको बैलेंस करना है। दिस इज द रीडॉक्स इक्वेशन। अच्छा, वैसे हर रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन इज नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते हैं जनरली, इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे रीडॉक्स जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स नहीं होते हैं उनमें ना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा होता। जैसे कि नॉर्मल इक्वेशंस में होता है ना कि एक एलिमेंट इज गोइंग फ्रॉम +1 टू +2, +2 टू +3, +3 टू +4, -1 टू 0, 0 टू -1, 0 टू। तो जब चेंज हो रही होती हैं, लाइक व्हेन द चार्जेस आर गोइंग टू चेंज, so then you will say that this is a redox reaction. When the charges are not going to change, so then फिर you are not supposed to say कि this is a redox reaction। तभी तो जब भी हमें कोई इक्वेशन मिलती है ना, हम उसमें चार्जेस देखते हैं। अब लेट्स सपोज ये इक्वेशन है आपके सामने, इज दिस redox और नॉट? मैं बोलूंगा यस। व्हाई? बिकॉज Fe2 प्लस इज चेंजिंग फ्रॉम +2 टू +3। चार्ज है ना, मतलब आयरन का चार्ज रिएक्टेंट साइड पर +2 है और आयरन का चार्ज प्रोडक्ट साइड पर +3 है। सो +2 टू +3, charge is increasing. When the charge increases, so it's called oxidation। और जब चार्ज कम होता है it's called reduction। बड़ा बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है ये। चार्ज जब इंक्रीज होगा I would say this is oxidation, and जब चार्ज डिक्रीज होगा I would say this is reduction। Straight away it's very easy। तो अब MnO4 में Mn का चार्ज, ऑफ कोर्स दिस इज +7, और Mn+2 आपको नजर आ रहा है +2 है। तो Mn के चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम +7 टू +2। ये तो ओके। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मींस दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अच्छा जी, ओके। फिर हमारे पास क्या है?
कि पहले मैं इसको बैलेंस कर लूं और फिर हम इसको बता देंगे कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप, split these two equations into two half equations. अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा into two halves. MnO4 minus changes into Mn2 plus. तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है। ये क्या है? ये रिडक्शन है। बताऊंगा मैं आपको कि ये क्यों रिडक्शन है। Then the second half equation is like that. सेट है जी, ओके हो गया। अच्छा, अच्छा वैसे बाय द वे हाफ इक्वेशंस कोई मुश्किल काम नहीं है, आप देख लो यार। मैच मैच कौन किससे कर रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। तो कॉमन सेंस की बात है ये, इसमें और ये उसमें। तो हाफ इक्वेशंस लिखने के बाद रूल नंबर 1, बैलेंस द मेटल्स। तो एमएन बैलेंस है, आयरन आयरन बैलेंस्ड है। देन रूल नंबर 2, बैलेंस द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल तो कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा देयर इज नो नॉन मेटल। इस रूल को भी मैंने स्किप कर दिया। बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर, बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है? 4। I would write 4H2O on the opposite side. क्यों? कि rule says oxygen is balanced by water. ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं करते हैं हम। वैसे जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उनमें ऑक्सीजन राइट पे भी होता है, लेफ्ट पे भी होता है, हमें जस्ट नंबर्स को चेंज करना होता है ना। यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक तरफ तो आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा है। तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर, जैसे ही मैंने वाटर लगाया, जैसे ही मैंने वाटर लगाया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 4 टू ज़ा 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 टू ज़ा 8, 8। मींस 8 हाइड्रोजन हो गए। तो आई वुड राइट 8H पॉजिटिव आयन इन द ऑपोजिट साइड। रूल सेज हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H प्लस। रूल सेज हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H प्लस। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, मेटल भी बैलेंस हो गया। और नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। ये हमारा लास्ट वो होता है, नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। अब अगर मैं आपको कहूं कि रिएक्टेंट साइड पर कितना चार्ज है, रिएक्टेंट साइड पर कितना चार्ज है, आप बोलोगे ये -1 है MnO4, और एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, ये मल्टीप्लाइड बाय 8 है। एक हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है, तो 8 हाइड्रोजन पर +8 का चार्ज होगा। सो ये हो जाएगा +8 -1। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पर वी हैव +8 एंड -1। सो ओवरऑल चार्ज जो आपका बन गया, ओवरऑल चार्ज जो आपका बन गया वो बना कितना? प्लस का 7, ये सर नो, यस। +7 का चार्ज है। इसको अपने पास नोट डाउन करके रखना कि रिएक्टेंट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर वी हैव +7 चार्ज। प्रोडक्ट साइड पर कितना है? वाटर तो 0 है, when there is nothing, so I would consider that this is 0. So water is 0 and Mn has +2 charge. Water is 0 and Mn has +2 charge. So यहाँ पर +2 था है, यहाँ पर +7 था, चार्ज तो सेम नहीं है। इस चार्ज को मैं सेम कैसे बनाऊंगा? इस चार्ज को मैं सेम कैसे बनाऊंगा? ओके, so I would write 5 electrons in this side. I would write 5 electrons in this side. तो जैसे ही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखे, जैसे ही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, तो 7 -5, you know electron has a negative charge.
इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो +7 तो वैसे भी ऑलरेडी चार्ज था, तो जैसे ही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखे तो वो हो गया 7 - 5। ऑटोमेटिकली, आपको नहीं करना ये सब्ट्रैक्शन, ऑटोमेटिकली जब आपने +7 के पास +5 लिखा, +5 मीन्स आई एम गोइंग टू राइट -5 बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हो, यस और नो? जी। है ना? तो मतलब लोग क्यों समझ रहे होते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन है तो हमें नेगेटिव, भाई मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ऐड, आप इसको यूं समझ लो मैथमेटिकली, आप इसको यूं समझिए मैथमेटिकली के इफ दिस इज +7, हाउ मच आई शुड ऐड टू गेट इट, टू गेट द +2 आंसर, क्योंकि इस साइड पर +2 चार्ज था। ऑफ कोर्स -5, ऑफ कोर्स -5। तो ये बेसिकली मैं -5 कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली +7 -5 होगा +2, यहां भी +2, वहां भी +2। अब तो चार्ज भी सेम हो गया है, अब तो चार्ज भी सेम हो गया है, ओके, अब तो चार्ज भी सेम हो गया है। तो अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पर, अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पर। तो अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखो उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो आपको जस्ट चार्ज बैलेंस करना है। क्या करूं, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है, तो +1 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैं लिख दूंगा। +1, यू नो +1 मीन्स आई एम गोइंग टू डू 3 - 1, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर +2 का चार्ज है, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर +2 का चार्ज है, सो +3 - 1 इज इक्वल टू +2। वहां भी +2, यहां भी +2, एक दफा फिर से इक्वेशन 2 का मैंने चार्ज सेम कर दिया, एक दफा फिर से मैंने इक्वेशन 2 का चार्ज सेम कर दिया है। अब जब आपके पास दोनों इक्वेशंस के, अब जब आपके पास दोनों इक्वेशंस के चार्जेस सेम हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे। ऐड करने का रूल, ऐड करने का रूल क्या होता है, ऐड करने का रूल ये होता है कि आप जब दो इक्वेशन को ऐड करो तो इस तरह से ऐड करो, इलेक्ट्रॉन्स शुड कैंसिल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स शुड कैंसिल ईच अदर। कैसे? इस इक्वेशन में 5 है, इसमें एक भी नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5। पता है क्यों? ताकि, ताकि, अच्छा ये वाली इक्वेशन मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये एज इट इज रहेगी, और जब मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 5 5। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ, when you are going to add, so they are going to cancel each other, they are going to cancel। अब जो बचेगा मैं उसको लिख दूंगा, क्या क्या बचा, 5Fe+2, 8H पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, और उस साइड पर अगर मैं देखूं 5Fe3+, Mn2+ एंड 4H2O। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हर तरीके से बैलेंस है। If you can see the metal, it's balance. If you can see the non-metal, it's balance. If you can see oxygen, it's balance. If you can see hydrogen, it's balance. Even if you can see the charge, it's balance. तो ये है रीडॉक्स इक्वेशन, इस तरह से हम रीडॉक्स इक्वेशन को सेम बैलेंस कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा, फिर अब हम क्या करें इसका, अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे which one is oxidizing agent, which one is reducing agent, and where the oxidation is taking place and where the reduction is taking place। तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां से यहां पर, यहां से यहां पर MnO4 में Mn का चार्ज मैं यहां निकाल लेता हूं, Mn का चार्ज
जिस चीज का चार्ज निकालना है that would be my subject. Okay, so I would say Mn 4 oxygen, each oxygen is -2 is equal to z is equal to -1 is equal to 0 में नहीं कर रहा क्योंकि ओवरऑल चार्ज गिवन है, is equal to -1. So Mn माइनस का 8 is equal to माइनस का 1, Mn is equal to -1 plus 8 is equal to +7. Mn का चार्ज आ गया प्लस का 7, तो प्लस का 7 इज चेंजिंग इनटू प्लस का 2, तो चार्ज तो कम हो रहा है, मींस दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है. When the charge is decreasing means this is called reduction. And even Okay. if you can see this one, Fe plus 2 to Fe plus 3, ये तो वैसे ही नजर आ रहा है, तो चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो मैं कहूंगा ये ऑक्सीडेशन है. अब हमने ऑक्सीडेशन भी बता दिया और रिडक्शन भी बता दिया. अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is the agent which oxidizes other and reduces itself. MnO4 MnO4 रिड्यूस हो रहा है Mn2 प्लस में, खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है. So I will say that MnO4 minus is oxidizing agent. According to the definition, according to the definition, oxidizing agent is the one which oxidizes other and reduces itself. तो वो खुद reduce हो रहा था ना, वो खुद reduce हो रहा था ना into this, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये oxidizing agent है. और अगर आप इसको देखो तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो हो रहा रहा है. है. और जो खुद ऑक्सीडाइज हो, मैं उसको क्या कहूंगा कि वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, मैं उसको क्या कहूंगा कि वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट है. तो मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे. आपको पहले तो इक्वेशन बैलेंस करनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट oxidation and reduction is taking place, where the oxidation is and reduction is taking place, and which one is oxidizing agent and which one is reducing agent. तो ये चार काम हमने करने हैं, पांचवा इक्वेशन बैलेंस करना है. ठीक है समझ आ रही बात? ओके. जी. तो बस एक काम अब आप करें, फिर हम आगे चलते हैं. मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ एक, कि दैट इज Cr2O7 2 माइनस, जल्दी से. तो आपने इसको बैलेंस किया, Cr2O7 2 माइनस and then 2Cr3 plus, 7 ऑक्सीजन थे, 7H2O लगाया, हाइड्रोजन हो गए 14, आपने 14H प्लस लगाया. फिर आपने देखा होगा चार्ज, जब आपने इसका चार्ज देखा होगा, सो दिस इज ईच क्रोमियम इज +3, वी हैव 2 क्रोमियम, सो +6. दिस इज -2 एंड ईच हाइड्रोजन इज +1 प्लस 14 है, तो ओवरऑल चार्ज +12 बना. ये 6 है, ये 12 है. तो मैंने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, ताकि 12 में से 6 गया, ये भी 6 वो भी 6. जब मैं दूसरी इक्वेशन को देखूंगा तो दूसरी इक्वेशन मुझे नजर आएगी वही वाली जो पहले थी, यानी Fe2 प्लस से Fe3 प्लस. चार्ज बैलेंस करना था, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, फिर आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया होगा 6 से, ताकि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए. इजंट इट? ऐसे ही है. जी. फिर आपने कैंसिलेशन करके, आपने कैंसिलेशन करके फिर आपने क्या किया होगा कि ये और ये, और फिर आपने इन सब को ऐड करवाया होगा.
इन सब को आपने ऐड करवाया होगा कुछ कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, एंड फाइनली आपके पास ये आंसर आया होगा। ओके जी। जी। तो ये क्रोमियम यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन क्रोमियम इन Cr2O72 माइनस, व्हाट्स द चार्ज? क्रोमियम में O7, तो C+। 3+ तो नहीं है। नहीं, इसे देखने में तो कितनी है। 6+, है ना? 6+। जी। यानी कि आपने 2Cr+7 ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2, 2Cr माइनस का 14 -2, देन 2Cr वहां जाके प्लस का 14 और -2, ये हो गया प्लस का 12, देन आपने कैंसिलेशन कर दी तो 6 बचा। सो क्रोमियम इज +6, इट्स चेंजिंग फ्रॉम +6 टू +3, चार्ज कम हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। जो रिड्यूस हो रहा होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडाइज हो रही होती है कोई चीज, सो मीन जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो खुद, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। आसान ठीक है। है ना? बिल्कुल 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 बच्चों वाली बात है। ओके हो गया। चलें जी, एक तो जी। ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हम आते हैं आ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एएस की रिवीजन का, कि मैं आपको अभी दे रहा हूं, लिख रहा हूं एक इक्वेशन। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये नॉर्मल रीडॉक्स रिएक्शन है या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके। सो ठीक देखिएगा है। जरा, Cl2 + NaOH is equal to NaCl, NaClO3 and H2O। इक्वेशन बैलेंस अगर मैं करूं तो दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 6, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 3। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप इसको देखें और मुझे बताइए, इज दिस डिसप्रोपोर्शनेशन? इफ यस, सो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज रीड लाइक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? क्या कहते हो? ठीक है, रखता हूँ। नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? इट्स आई थिंक +1 एंड आल्सो +2, आई थिंक। ये है 0, अच्छा, हाँ, जीरो। ये है -1, और ये क्या है? ये निकाल लो, ये निकाल लो। NaClO3 में Na+1Cl निकालना है। ईच ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है। ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, और Cl इज इक्वल टू प्लस का 5। क्या कहते हो? ऐसे ही है? जी। तो ये हो गया प्लस का 5। द सेम सब्सटेंस, the same substance when it is changing from 0 to -1, so this is reduced,
And when the same substance is changing from 0 to +5 means that this is oxidized. What? है भाई, जब सेम सब्सटेंस आपका 0 to -1 में जा रहा है, so this is reduced, and when it's changing from 0 to +1, so this is oxidized. It's very simple. So that's why this is disproportionation reaction. आपने देखा कि नॉर्मल रिडॉक्स में अलग अलग जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी, अलग अलग सब्सटेंसेस थे, सेपरेट सेपरेट सब्सटेंसेस थे, लेकिन अब इस इक्वेशन में क्या स्पेशल है कि यहां पर एक ही चीज, वहां पर तो ये था ना कि क्रोमियम अलग था और आयरन अलग था, है ना, लेकिन यहां पर क्या चीज है कि यार क्लोरीन ही चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to -1 and 0 to +1. So when it is changing from 0 to -1, I would say chlorine is reduced. When it is changing from 0 to +5, I would say chlorine is oxidized. So chlorine is the same substance that is being reduced and that is being oxidized. So that's why we can say this is a disproportionation reaction. क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सब क्लियर है? जी। सही है जी। तो ये है फ्रॉम AS पोर्शन, एंड देन फिर हमारे पास A2 का पोर्शन है।